TDM सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित जो कि NCERT पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम चैप्टर 10 वृत्त अर्थात सर्कल के प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें हम प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न क्रमांक 8 तक हम प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम दिए गए प्रश्नावली के आगे प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 9 में हम देख रहे हैं कि आकृति 1.13 में ये आकृति बनी हुई है। इस 1.3 की आकृति में एक्स वाई ये है आपका एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले ये वृत्त का केंद्र ओ है। किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, यानी एक रेखा एक्स वाई और एक रेखा एक्स डैश वाई डैश, जो इस ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श बिंदु C, एक बिंदु C भी है। स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB, यानी जो स्पर्श रेखा AB है बिंदु C पर, वह क्या करती है, AB रेखा एक्स वाई को A पर तथा एक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। अब हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB यानी कि A वाला कोण कितने होना चाहिए, 90 अंश। हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर 90 अंश। अब देखो, इसको 90 अंश बताने के लिए हमें इसके शेष ये दोनों कोण ज्ञात करना होंगे। तो और इसके लिए हम क्या करेंगे कि O से हम C को मिला देंगे। जब हम O से C को मिलाएंगे तो हमें इसमें दो आकृतियां प्राप्त होंगी, जिनको हम सर्वांग समता से इनके अवयवों को हम बराबर कर लेंगे और कोण AOB का फिर हम मान ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो जब इसे हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 को, तो प्रश्न में जो लिखा हुआ है ये हम दिया में लिख लेंगे, दिया है, और सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर कोण AOB बराबर 90 अंश, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं। इसमें रचना की OC को मिलाया, यानी O से C को मिलाया। अब आगे हम उत्पत्ति में क्या करते हैं कि त्रिभुज AOC, आप देखेंगे AOC यानी A वाला त्रिभुज AOC और त्रिभुज AOP यानी AOP, एक त्रिभुज A और एक त्रिभुज A, AOC और AOP, इन दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं AP बराबर AC, यानी AP बराबर AC। ये दोनों क्यों बराबर हैं, तो हमने साइड में बताया, चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। OP बराबर OC, OP बराबर OC, ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये त्रिज्याएं हो गई। OA बराबर OA यानी OA बराबर OA, यानी इन दोनों त्रिभुजों में OA कैसी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। इसलिए हमने जो दो त्रिभुज लिए थे, इन दोनों त्रिभुजों को त्रिभुज AOC सर्वांग सम त्रिभुज AOP SSS साइड 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 यानी भुजा 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 सर्वांग समता नियम से, यानी हमने ये तीनों भुजाएं अर्थात आपका AP बराबर AC और OP बराबर OC और OA
बराबर ओ ए, यानी कि ये तीनों भुजाएं हमने बराबर बता दी। तो अब हम क्या करेंगे कि कोण पी ए ओ, अब आप ध्यान देंगे कोण पी ए ओ अर्थात ए वाला कोण पी ए ओ और बराबर होगा कोण सी ए ओ, सी ए ओ यानी ए वाला कोण। ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। कैसे? बाई सीपीसीटी, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो फिर लिखेंगे कोण पी ए सी, पी ए सी, पी ए सी, यानी ये पूरा कोण बराबर कोण पी ए सी बराबर दो कोण सी ए ओ, सी ए ओ, दो कोणों के, चूंकि ये दोनों कोण बराबर हैं तो हम चाहे सी ए ओ कहें या पी ए ओ कहें, यानी ये पूरा कोण पी ए सी, जो कि आप देख रहे हैं कि पी ए सी ए बराबर होगा दो आधे के, यानी दो कोण सी ए ओ। इसी तरह जिस प्रकार से हमने बिंदु ए से जो दर्शाए हैं, इसी प्रकार से हम कोण क्यू बी ओ, अब आप यहाँ से भी वही चीज बता सकते हैं कि क्यू बी ओ और बराबर कोण क्यू बी ओ बराबर कोण सी बी ओ, सी बी ओ, यानी कि ए कोण बराबर होगा इस कोण के। ये दोनों कोण बराबर होंगे, अभी हम इसको सिद्ध कर चुके हैं। तो अब हम यदि इस पूरे को ले लें कि कोण क्यू बी सी, तो अगर हम पूरा कोण लेते हैं कोण क्यू बी सी, तो ए बराबर होगा दो कोण सी बी ओ के, यानी सी बी ओ दो कोण के बराबर होगा, पूरा कोण दो कोण के बराबर होगा। तो दो कोण सी बी ओ। अब लिखते हैं आगे कि कोण क्यू बी सी यानी ए वाला कोण प्लस कोण पी ए सी बराबर 180 अंश, यानी क्यू बी सी और कोण पी ए सी यानी ए कोण और ए कोण, ये दोनों, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, क्योंकि त्रियक रेखा के एक ही ओर बने कोण हैं। ये त्रियक रेखा के, ये आपकी समांतर रेखाएं हैं और इस समांतर रेखाओं को जो एक त्रियक छेदी रेखा काट रही है, तो इसके द्वारा बनने वाले त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रियक रेखा के एक ओर के बने कोण 180 अंश होते हैं। तो अब हम इनमें से दो कॉमन ले लेंगे, तो कोण सी बी ओ प्लस कोण सी ए ओ बराबर 180 अंश। तो अब हम दो का इधर भाग दे देंगे कि कोण सी बी ओ प्लस कोण सी ए ओ बराबर 90 अंश। ये हो गया समीकरण 1। अब आगे हम देखते हैं कि कोण ए ओ बी, अब देखो इसमें कोण ए ओ बी यानी कि ए वाला कोण, अब इस पूरे आकृति में हम देखेंगे कोण ए ओ बी प्लस कोण आपका ये होगा कोण सी बी ओ प्लस सी ए ओ, यानी ये अंदर ही अंदर सी ए ओ और सी बी ओ यानी जे कोण और ए कोण, इन दोनों कोणों को हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। तो अब आप इसमें लिखेंगे इन तीनों कोणों का योग 180 अंश, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो कोण ए ओ बी प्लस इन दोनों कोणों का योग यहाँ 90 अंश आया है समीकरण 1 से, बराबर 180 अंश। तो कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश, तो उत्तर आ गया कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था कि कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। देखो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर
खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो आप इस चित्र से समझेंगे कि किसी बाह्य बिंदु से, ये आपका बाह्य बिंदु P है, किसी वृत्त पर, ये आपका वृत्त है, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, ये आपकी स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी इन दोनों रेखाओं के जो बीच का कोण है वह स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, ये जो आपके स्पर्श बिंदु हैं, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, जब हम इनसे रेखाखंड खींचते हैं तो रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी यहाँ पर इस केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक अर्थात जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है, ऐसे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। तो इसका अर्थ यही हुआ कि इस कोण का मान और इस कोण का योग, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो अब हम आकृति के अनुसार इसमें लिखेंगे। दिया है, माना कि वृत्त का केंद्र O तथा बाह्य बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची। PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची वृत्त का केंद्र O और बाह्य बिंदु P से। अब हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB, यानी ए वाला कोण AOB प्लस कोण APB और ए वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश या अर्थात संपूरक कोण होना चाहिए। तो इसकी उत्पत्ति में लिखते हैं, चूंकि APBO एक चतुर्भुज है, और इसके पहले हम ये भी बता सकते हैं कि OA लंब PA और OB लंब PB, चूंकि वृत्त के केंद्र से त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए यहाँ पर ये आपके 90 अंश के कोण बन रहे हैं। तो अब हम, चूंकि APBO आपका एक चतुर्भुज है, तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। इसलिए कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर 360 अंश। तो कोण A का मान 90 अंश प्लस कोण P प्लस कोण B का मान यहाँ पर 90 अंश प्लस कोण O बराबर 360 अंश। तो 90 अंश और 90 अंश 180 अंश प्लस कोण P प्लस कोण O बराबर 360 अंश। तो कोण P प्लस कोण O बराबर 360 अंश माइनस 180 अंश पक्षांतर किया, इसलिए कोण P हमने किसको माना था? P जो आपका कोण है वह है APB, यानी इसको लिखा जाएगा कोण APB प्लस, और O कोण किसको माना है? कोण AOB, यानी AOB ये आपका कोण O है और APB आपका कोण P है। तो अब इन दोनों की जगह फुल नाम लिख दिए और बराबर में कितना आ गया? 180 अंश। यही हमें सिद्ध करना था। तो आप इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर लेंगे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम शेष प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।